रोड में बिल्कुल मैं दौड़ रही हूँ कि ऐसा मेरे सामने क्या आ जाए जो मैं उसमें चली जाऊँ और थोड़ा जो मेरे अंदर जो जलन हो रही थी वो थोड़ा शांत हो। मुझे पानी पीना था। मामा ने उस टाइम बोले कि नहीं पानी मत दो, अगर नहीं देंगे तो शायद ही मर जाएगी। जिस तरफ सीढ़ियाँ थी उसी तरफ बहुत लोग देखने के लिए खड़े थे, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मैं छत पे से कूद गई। नमस्ते, मेरा नाम काजल यादव है और मैं झारखंड से हूँ। मेरे जो बचपन था वो मेरे नानी के घर गुजरी थी, मतलब वहीं पे रहती थी हमेशा। मैं जब 2 साल की थी तो मैं वहीं पे रहती थी अपने मामे के पास, और मामा ने मुझे बहुत प्यार दिए और जितना फैमिली थे। जब मैं 14-15 साल की हो गई तो अपने घर पे आ गई, क्योंकि मम्मी मम्मी को लगता था कि मैं अपना बेटी को अपने पास में रखूँगी। मैं जो पढ़ाई करती थी मेरे अंकल को और मेरा जो रिश्तेदार हैं उन लोग को पसंद नहीं था कि मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि एक मैं ऐसी गाँव में बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे ज़्यादा लड़के पढ़ाया नहीं जाता है, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं किया जाता है, बस काम से मतलब रखना है, अपना घर से ही काम रखना है। तो मेरी मम्मी एक चाहती थी कि मेरी बेटी आगे पढ़े और मेरी सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। तो उसके लिए मैं पढ़ाई करती थी, सबका बात इग्नोर करके। मैं 10th के लिए कोचिंग करने जाती थी और जो रास्ते में जाती थी वो बिल्कुल सुनसान था, मतलब जंगल-जंगल के तरह। उधर कोई इंसान थोड़ा नहीं रहते थे उधर। तो वो लड़का था जो 1 महीना तक मतलब रुका रहता था, तो मुझे भी लगता था ऐसा कि ये लड़का मतलब ऐसा क्यों खड़ा रहता है, जब जो टाइम में जाती थी वही टाइम में आते समय, जाते समय। तो एक मन मेरे करता था कि मैं इससे पूछूँ कि ये रास्ता मतलब यहाँ पे क्यों रुकते हो? जैसे अब बिल्कुल मुझे देखते रहता था हमेशा। तो मुझे डर भी लगता था कि अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि लड़की पढ़ाई करने जाती है या कुछ मतलब कुछ और करने जाती है। क्योंकि मुझे बुरा लगता था कि ऐसा, मतलब मैं चाहती थी ऐसे मुझे ना देखे। तो मैं ऐसे सोचते रह गई, 1-2 दिन में मुझे साइकिल मतलब आगे जाके खड़ा हो गया, बोल रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं उसके बाद इग्नोर करके मैं वहाँ से काफ़ी मैं डर भी गई कि ये चाहता क्या है? क्या मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं जब घर गई वापस तो एक मन किया कि मैं अपना घर पे बोलूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कि मतलब कि मम्मी से बताऊँगी तो मम्मी को कैसा लगेगा? तो मैं सोची कि मैं किसी से उतना बात नहीं कर पाऊँगी शायद, ये जो मेरे साथ हो रहा है। तो मन में रखने लगी और 3-4 दिन में पढ़ाई छोड़ दिया, नहीं जाने लगी। जब मैं सोची शायद अब वो नहीं आएगा, 2-3 दिन छोड़ दिया, तो फिर जाई तो फिर से वो आ गया लड़का और बोल दिया कि अगर बात नहीं करेगी तो मैं तुम्हारा भाई को जान से मार दूँगा। तो उस टाइम मैं काफ़ी डर गई कि ये मतलब मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर था तो चलता ठीक है, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन मेरे फैमिली के ऊपर जा रहा है। तो फिर मैं घर पे गई और मम्मी को बताई ये सब बहुत हिम्मत करके कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसे बोल रहा है तब तो बताना ही पड़ेगा। मम्मी ने पापा मेरा हमेशा बाहर रहते थे, तो पापा को बताएँ तो पापा ने बोले कि मतलब कि जो पापा के भाई थे, उनको बताने के लिए कि वो जाकर और वो लड़के को बोले कि ऐसा क्यों कर रहा हो, मतलब उसका फैमिली में कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो अंकल ने बोल दिए मुझे कि नहीं जाना है उसके घर, बेटी का मतलब कि लड़की का जात है तो इसको आगे शादी नहीं हो पाएगा और लोग हँसेंगे, नाक कट जाएगी मेरी, तो इसको पढ़ाई बंद कर देते हैं और घर पे रहेगी, कुछ दिन में इसको शादी कर देंगे। क्योंकि मेरे गाँव में ज़्यादातर लड़कियाँ लोग के 15-16 साल होता है और शादी कर देते हैं, तो इसलिए मेरे चाचा को मन में भी यही था मेरे लेकर। तो मम्मी ने बोली कि ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं कुछ करूँगी इसके लिए। फिर मेरे मम्मी ने खुद से पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे कंप्लेन किया, फिर पुलिस ने उसके घर गए और लड़का नहीं था, उसका फैमिली से पूछे कहाँ गया, तो फैमिली उसका कोई बताया नहीं और फिर पुलिस लोग बोले कि उस मतलब कि वो लड़का डर गया है तभी भाग गया है। तो आप मतलब मत डरो, आराम से जाओ पढ़ाई करो। 3 महीना हो गया, मतलब कि 3 महीना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से पढ़ाई किया और 3 महीने के बाद जब मेरे एग्ज़ाम आने लगा, मैं अपनी मम्मी से बोली थी कि जो कपड़ा सिलते हैं, वो मशीन लाने के लिए, क्योंकि मुझे गुड्डा खेलना पसंद था। मेरी छोटी बहन है, मैं उसके साथ बहुत खेलती थी। तो उसके लिए मैं कपड़े वग़ैरह सिलने के लिए मम्मी से मँगवा लिया और वही रात 4 अगस्त को घर में कुछ नया चीज़ आता है तो उसे पूजा किया जाता है। तो मैं भी वही सोची थी कि अभी नहीं चलाऊँगी, सुबह उठकर आराम से चलाऊँगी। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये लिखा ही नहीं था, क्योंकि वही रात को
मतलब कि मैं सो रही थी और एक जिस रूम में मैं सो रही थी उसमें दरवाज़ा नहीं था और उसमें लाइट भी जल रहा था, तो बाहर के जो दरवाज़ा होता है लगा हुआ था। पीछे से 3-4 फीट का दीवार था जो उससे तड़प कर और आया और साथ में मम्मी सोई थी और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। जब अटैक किया तो मैं उस टाइम अचानक से उठी चिल्लाते और मेरे मम्मी के ऊपर भी मतलब ऐसे अटैक हुआ है। मतलब उनके फेस पे नहीं हुआ है, उनकी बॉडी पीछे पे हुआ है और हाथ में हुआ है। तो उस टाइम अचानक मैं उठी और मैं सोची कि मेरे साथ हुआ क्या है? और जो जो उस पे गद्दा था वो बिल्कुल ही जल रहा था, जैसे होता है ना कि आग जैसा, वो बिल्कुल ऐसा जल रहा था। अब मुझे कैसा लग रहा था वो सिर्फ़ मैं महसूस कर सकती हूँ, बता नहीं सकती वो। लेकिन उस टाइम मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल मैं सपने में चली गई थी कि शायद मैं बुरी सपना देख रही हूँ, मेरे साथ हो कैसे सकता है? और ये मतलब कि मुझे तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी सी बात पे वो लड़का मेरे ऊपर इतना ये कर सकता है। लेकिन उसी टाइम सामने शीशा लगा हुआ था, मैं गलती से वहाँ चिल्लाते में से चली गई। जब शीशे में नज़र पड़ी तो मैं बिल्कुल, मेरा फेस टेढ़ा-टेढ़ा सा और पूरा झुलस गई थी, मेरा जो स्किन है वो पूरा वो आ गया था आगे से। मेरा जो कपड़ा था वो बिल्कुल ही पिघल गई थी, खुद ही जैसे आग में डालते हैं जो पिघलता है। फिर मैं सोची कि पता नहीं मेरे साथ, मतलब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उस टाइम मैं कैसे ठीक होंगी और मैं उसी टाइम मान लिया था कि शायद मैं ये अब जी नहीं पाऊँगी। मम्मी ने खुद ही चिल्ला रही थी उधर और मेरा भाई उस टाइम 12-13 साल के था, उसको थोड़ा समझ नहीं था कि मैं अपने बहन के साथ क्या करूँ? फिर उसने दूसरे के घर गया, मतलब जो मेरे पड़ोसी थे, उन लोग बिल्कुल नहीं आए मेरे पास कि वो लड़की क्यों चिल्ला रही है, उसके साथ क्या हो रहा है, जाना चाहिए या नहीं? सब लोग छत पे से देख रहे हैं। मैं बिल्कुल रोड में बिल्कुल मैं दौड़ रही हूँ कि ऐसा मेरे सामने क्या आ जाए जो मैं उसमें चली जाऊँ और थोड़ा जो मेरे अंदर जो जलन हो रही थी, वो थोड़ा शांत हो। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं और मैं ऐसे पागल की तरह मैं दौड़ रही थी और मेरा बहन मेरे ऊपर कपड़ा डाली और जो दूर-दूर से आए 2-3 लोग अपना-अपना गाड़ी लेकर, उन लोग को भी डर लग रहा था कि इसके साथ शायद मैं भी ना मतलब फँस जाऊँ, कि इसके साथ क्या हुआ है। तो मेरे भाई ने 12 बजे रात को रिक्वेस्ट किए हैं उनके घर जाकर कि मेरे बहन को हॉस्पिटल लेकर अब चलिए। तो 2-3 अंकल थे जो मुझे लेकर गए और उन लोग को ये भी नहीं पता था कि इसके साथ हुआ क्या है, क्या इसके ऊपर डला है। कुछ लोग के तो ये भी लगा था कि जो होता है ना गरम पानी, शायद वो डल गया है गलती से। फिर उसी टाइम हॉस्पिटल में गई मैं और पुलिस लोग फिर मेरे साथ में गए और डॉक्टर जो हॉस्पिटल में गई थी, वो डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि उन उन लोग मुझे देखकर खुद ही डर रहे हैं कि ऐसी क्यों दिख रही है और ये मतलब इसको इसके साथ क्या करना चाहिए, कौन-सा दवाई जो भी चलता है, उन लोग को समझ में नहीं आया। वहाँ 2 घंटा मुझे वेट करना पड़ा, एम्बुलेंस भी नहीं आ रहा था जल्दी में, तब तक मेरे शरीर में ज़्यादा काफ़ी फैल गया था बॉडी में, पूरा बिल्कुल सूज गया था, ब्लैक-ब्लैक हो गया था। उसके बाद 2-3 घंटे लगा जाने में मुझे एम्बुलेंस से, फिर गया गई, वो बिहार में पड़ता है, फिर वहाँ पे मैं रही लेकिन वहाँ भी शायद मुझे लग रहा है कि डॉक्टर को नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा जल्दी में कौन-सा ऑपरेशन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बस मुझे पानी चढ़ा रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे, बाकी और कुछ नहीं। धीरे-धीरे मेरे शरीर में और फैली जा रही थी। मेरा बॉडी में से बिल्कुल पानी निकल रहा था जब कहीं इंजेक्शन लग रहा था तो। फिर उसी टाइम मेरा मामा आए और मेरी मौसा आए थे। उन लोग ने मुझे देखकर, मतलब मैं महसूस भी नहीं कर सकती कि मेरे बारे में उन लोग इतना गलत सोच सकते हैं। मुझे पानी पीना था। मामा ने उस टाइम बोले कि नहीं पानी नहीं, इस मतलब मत दो, अगर नहीं देंगे तो शायद ही मर जाएगी। क्योंकि उन लोग के मन में था कि ये मर जाती वही बेहतर रहता। तो मुझे उस टाइम सुनकर बहुत बुरा लगा कि मेरी क्या गलती थी जो, मतलब मेरे फैमिली, मेरे रिश्तेदारी, फैमिली तो सपोर्ट कर रहे थे, मेरे रिश्तेदारी इतना मतलब गलत सोच रहे मेरे बारे में। गलती तो वो लड़का ने किया जो मेरे ऊपर अटैक किया और उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं कि वो लड़का कहाँ गया। उन उन लोग के तो पुलिस लोग उसको ढूँढ रहे थे। फिर मैं बहुत अंदर-अंदर से रोई, फिर मैं उसी टाइम से ठान लिया था कि नहीं मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। क्योंकि मेरे अंदर इतना ही, इन लोग का सुनकर मेरे अंदर बिल्कुल ही टूट गया था कि मैं जी कर ही क्या करूँगी। फिर उन लोग चले गए हैं छोड़कर, मेरे मम्मी का अलग से इलाज चल रही थी, मैं अलग से। फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया गया कि इसको कहीं और लेकर जाएँगे, मतलब यहाँ नहीं, शायद मुझे रेफ़र कर दिए हैं रांची के लिए। वहाँ पे मैं 15-20 दिन रही और वहाँ पे भी बिल्कुल मुझे दिखना बंद हो गया धीरे-धीरे।
और बगल में ही एक अंकिता नाम की लड़की थी, तो उसके लिए बहुत लोग मीडिया वाले जाते थे कि जो उसका प्रॉब्लम था। जब वो डेथ हो गई, नहीं बच पाई, तो उसके बगल में मैं थी, तो जब किसी को पता चला कि ये एसिड अटैक लड़की है, इसके ऊपर एसिड डाला हुआ है, तो उन लोग मेरे ऊपर फ़ोकस किए और मुझे एयरलिफ्ट से मुझे वहाँ से लाया गया था दिल्ली एम्स में। फिर मैं वहाँ से आई, फिर जल्दी में मुझे आँख की ऑपरेशन हुई, तो अब मैं उसके वजह से देख पाती हूँ। शायद अगर मैं रांची में रहती तो शायद मैं बच भी नहीं पाती, क्योंकि मेरी हालत इतना ख़राब थी। फिर यहाँ पे आते ही एम्स में फिर अच्छा से इलाज हुआ मेरी। जब 6-7 महीने आराम से रही और पूरा लगातार मेरी सर्जरी, पट्टी ये सब होते रहा। फिर रिश्तेदारी का फ़ोन आता था मेरे मम्मी के पास। मेरे मम्मी को बोला जाता था कि अ, अपना बेटी को छोड़कर आ जाओ, अपने शरीर क्यों बर्बाद कर रही है, टाइम पास क्यों कर रही है वहाँ पे, 2 घर पे बच्चे हैं, उन लोगों को छोड़कर क्यों वहाँ रह रही है उसके साथ। वो तो कोई फ़ायदा की नहीं है, कोई लायक की नहीं है, बहुत भद्दा-भद्दा तरीका के कमेंट करते थे। मैं ठीक हो गई तो डॉक्टर ने बोले कि काजल अब घर जा सकती हो, जब सर्जरी ऑपरेशन होगा तो वहाँ से आ जाना, मैं फ़ोन करके बुला लूँगी तुझे। तो मैं बोली कि मैम मुझे घर नहीं जाना है, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पाऊँगी अपने घर पे। लेकिन जब डॉक्टर लोग ने छाव फाउंडेशन के बारे में बताएँ कि एसिड अटैक के सर्वाइवर वहाँ काम करते हैं, लड़कियाँ लोग वहाँ बहुत कुछ करते हैं, सीखते हैं। तो आलोक सर और अंशु दी और ऋतु दी आए थे मेरे पास, और जब उन लोग को देखी तो देखकर मुझे खुशी मिला कि शायद मैं भी जी सकती इन लोग की तरह, इन लोग की दुनिया में मैं भी आ सकती हूँ। एनजीओ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि एनजीओ क्या होता है और ये किस लिए काम कर रहे हैं। बस इतना पता था कि जो मैं जैसी हूँ वैसे ही लड़की सेम टू मेरे पास खड़ी थी, तो मुझे उनसे कॉन्फिडेंस मिला थोड़ा बहुत। फिर उसी टाइम मैं नोएडा में आई थी कैफ़े में एक दिन, और सबको देखी, सब अपना बारे में बताएँ, जितना खुश देखी कि कितना खुश रह पाते हैं उन लोग, तो मैं भी सोच लिया कि मैं भी खुश रहूँगी इन लोग के साथ। फिर मैं काफ़ी कमज़ोर थी, तो मुझे फिर घर मैं चली गई थी 2-3 महीने के लिए। वहाँ पे गई तो मुझे काफ़ी फेस करना पड़ा। बहुत लोग आए, पड़ोसी लोग मुझे कोशिश किए कि देखूँगी उसे जाकर, लेकिन मैं छिप जाती थी। अगर मुझे कोई गलती से देख भी लेता था, तो मैं चिल्लाने लगती थी, अपना मम्मी से बोलने लगती थी कि गेट लगा के रखा करो, कोई आए ना। जब आएँ तो आप चले जाया करो बाहर, क्योंकि मुझे नहीं मिलना किसी से। मेरे मामा डेथ हो गए थे एक, तो मम्मी ने गई थी नानी के घर। मैं छत पे सोई थी, गर्मी के मौसम में गई थी, तो छत पे सोती थी। भाई भी चले गया था साथ में, मैं और मेरी बहन बची। तो मम्मी को पहले बोलती थी कि मम्मी जब मैं सुबह हो जाएगा तो 4 बजे उठा दिया करो, ताकि मुझे कोई सुबह ना देखे। तो मम्मी उठा देती थी। मम्मी जब चली गई तो मैं अपना बहन को बोल दिया कि मुझे उठा देना। और ये छोटी थी तो इसे नींद नहीं खुला, 7 बजे अचानक उठी मैं। और उस दिन मुझे इतना लगा बुरा कि अब यहाँ से मैं उतरूँ कैसे? और जितना मेरा सोसाइटी लोग थे, जितना गाँव में सब लोग छत पे से देख रहे हैं कि काजल आज छत पे कि वहीं पे है, तो आज तो उसे देखकर ही रहूँगी। और इसलिए नहीं देखना चाहते थे कि वो लड़की को कैसी है। उन लोग इतना इसलिए देखना चाहते थे कि देखकर कमेंट करें उसके ऊपर एक-दूसरे से कि ऐसे उसका नहीं है, ये नहीं है, इतना बुरी लगती है, यही सब। तो इसके वजह से मैं ढक कर सो गया, और मैं सोची अगर पूरा दिन भर अगर मैं यहाँ लेटी रहूँ तो धूप इतना होती है, तो जिस तरफ सीढ़ियाँ थी उसी तरफ बहुत लोग देखने के लिए खड़े थे। तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मैं छत पे से कूद गई। पता नहीं क्यों? क्योंकि मेरे मन में इतना था कि बस मुझे नीचे घर रूम पे जाना है। तो मैं जब छत पे गिर गई तो सबको पता चल गया कि काजल ने मैं हम लोग की वजह से छत पे से गिर गई। मैं बिल्कुल मेरा साँस बंद हो गई, और बहुत बहुत खराब हो गई थी, मैं पैर वगैरह मुँह से आ गया था। फिर जब मेरे मम्मी को पता चला उसी टाइम आई, और फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैं मम्मी को मना कर दिया कि मुझे डॉक्टर को अगर बुलाएँगे तो फिर मुझे देख लेंगे, तो मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर। तो मम्मी ने ही मालिश वगैरह किया, फिर मैं दर्द बताई नहीं कि मुझे इतना दर्द हो रही है, क्योंकि मैं सोचती थी कि डॉक्टर को ना बुला ले। फिर इसी तरह चलते रहा, फिर मुझे लगा कि मैं नहीं यहाँ रह पाऊँगी, इतना नहीं झेल पाऊँगी, फिर टिकट करा लिए, तो फिर मैं नोएडा आ गई वापस। उसके बाद मैं लखनऊ गई, वहाँ पे 6 महीने ट्रेनिंग लिया, कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश क्लास। कुछ दिन के बाद मैं इवेंट में गई थी मऊ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे जो डीएम सर थे, तो उन्हीं ने इनवाइट किए थे, बहुत लोग गए थे, हम लोग 6-7 लोग। तो वहाँ पे सबसे कम एज में मैं ही थी। तो मैं अपना स्टोरी बताई थी। पहले ये था कि मैं रोने लगती थी अपना स्टोरी बताते ही, कि मतलब
पता नहीं मैं बोल नहीं पाती थी, आधा स्टोरी बताती थी और मैं रुक जाती थी। तो उस सर ने फिर मुझे बोले कि मैं का मतलब कि काजल को 1 दिन के लिए कुछ मौका दूँगी। तो स मुझे लगा कि ऐसा क्या मौका देंगे, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं फिर वापस आई मतलब कि वहाँ से इवेंट से, उसके बाद सर ने फिर फ़ोन किए कुछ दिन के बाद मैम के पास नोएडा में आकृति मैम के पास कि काजल को मैं 1 दिन के लिए डीएम बनाना चाहता हूँ और उसे चेयर पे बैठना है। तो मैम का फ़ोन आया और बोले कि काजल, कल सुबह तुम्हें रेडी होना है 4 बजे सुबह और कल मतलब गाड़ी आएगा उनकी तरफ से, तुम्हें जाना है। तो मैं उनसे पूछा कि क्या करना है? तो बोले कुछ नहीं, डीएम के मतलब उनके चेयर पे बैठना है। तो मैं बोली ठीक है, बैठ जाऊँगी। मुझे नॉर्मल लगा, मुझे इतना वो नहीं लगा कि मेरे साथ इतना कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वहाँ पे गई तो सर ने फिर मुझे बताएँ कि तुम्हें बहुत लोग आएँगे, उनकी बातें सॉल्व करना है, सुनना है, समझना है। तो फिर उनके चेयर पे बैठी, फिर बहुत लोग मीडिया वाले आए, उनसे मतलब उन लोग मुझसे पूछे, सवालें किए कि यही स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत और कैसा लग रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं बिल्कुल 1 दिन के लिए डीएम बनी और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ख़ास था और अभी भी मैं मानती हूँ। और जब वो वीडियो बिल्कुल ही सामने मतलब कि मैं बैठी थी, मेरी वीडियो उतनी ही जल्दी में आ गई थी टीवी पे। सर ने बोले कि देखो तुम्हारा वीडियो पूरा मतलब पूरे इंडिया में चली गई। तो मैं सोची, मैं सर से सवाल किया कि सर मैं चाहती हूँ कि हर जगह वीडियो चली जाए, लेकिन मेरे झारखंड में और गाँव में ना जाए। तो मुझसे सवाल किए कि क्यों? तो मैं बोली कि मुझे डर लगता है कि अगर मुझे देखेंगे, क्योंकि आज तक मुझे कोई देखा नहीं है, मेरा फैमिली के छोड़कर। अगर देखेंगे तो कहेंगे उसके पास फेस नहीं है, उसको ये नहीं है, मतलब कमेंट करेंगे इसके वजह से। सर ने मुझे बोले कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम 1 दिन के लिए डीएम बनी है और तुम्हें लोग देखेंगे तो उनको कैसा फ़ील लगेगा। तो फिर मैं इग्नोर कर दिया, फिर मुझे अच्छा लगा सुनकर कि ऐसा शायद हो भी सकता है। दूसरे दिन मेरे पास कॉल आने लगी, वहाँ की मतलब जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है चतरा, वहाँ के जो एसपी सर हैं, डीएसपी सर हैं, तो उनकी फ़ोन आया और मुझे बोल रहे हैं कि मतलब वही कि कांग्रेचुलेशन काजल, मुझे मतलब ये पता नहीं था कि तुम इतना कुछ कर पाएगी। आज तुम एक शहर में जाकर इतना कुछ कर पा रही है, तो हिम्मत नहीं हारी है। तो मुझे अच्छा लगा और जो लोग मुझे कमेंट करते थे, उन लोग मेरे घर पे जाकर और मेरे मम्मी से बातें कर रहे हैं कि काजल इतना कुछ कर रही है। और बहुत लोग की गलती, जो गलत वर्ड बोलते थे, उन लोग कभी-कभी गलती भी महसूस होता था कि मैं शायद गलत करती थी, उसके बारे में इतना गलत बोल के मेरी गाँव की बेटी इतना कुछ कर रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब उस दिन मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो लड़का ने डालकर और वो जंगल में भाग गया था। मतलब एक होता है ना कि जो पत्थर की जो चाट होता है उसके अंदर मतलब घुस गया था कि उसे कोई पता ना चले, फ़ोन वगैरह बंद करके। लेकिन पुलिस पता नहीं मतलब उनको ढूँढे बहुत लोग, फिर उस जब मिला तो फिर उसे उसी दिन फिर मतलब जिस दिन अटैक हुआ था उसका सुबह उसको मतलब अंदर चले गया था जेल में। फिर उसने खुद से भी कबूल किया था जब उसको मार-पीट किए कि मतलब ऐसे अटैक कौन किया है, तो खुद से बोलने लगा कि हाँ, मैं किया हूँ। रीज़न बताने लगा कि मुझसे बात नहीं करती थी इसलिए मैं कर दिया। मतलब उसको भी अंदर में डर था तो बता दिया वो अपना पूरा बिल्कुल डिटेल। तो वो अभी भी जेल में है और जब मुझे ज़रूरत पड़ता है, जब कोर्ट में मुझे जाने के लिए बुलाते हैं, तो मैं जाती हूँ। अटैक जब हुआ तो मैं बिल्कुल ही टूट गई थी, मैं मरना चाहती थी। मतलब मैं नहीं सोचती थी कि मैं आगे जी भी पाऊँगी। लेकिन जब अब मैं यहाँ पे छाँव में आई, तो यहाँ पे मैं इतना कुछ सीख गई हूँ अभी कि मैं खुद को कहीं भी प्रेज़ेंट कर पाती हूँ। और जब नए-नए लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, कैफ़े में अभी काउंटर सँभालती हूँ, तो वहाँ जब न्यू-न्यू लोग आते हैं, तो जिस तरह मुझसे बातें करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू जोश टॉक में मुझे बुलाने के लिए और मुझे बहुत खुशी मिली कि यहाँ पे मैं आई।